पिछले 2 महीने में मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए, मैंने उन सारे कमेंट्स को जमा किया और जानने की कोशिश की कि सबसे ज़्यादा कौन से कमेंट्स मेरे पास रिपीट हुए हैं, यानी कि वो कौन से सवाल हैं जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ऐसे 3 या 4 सवाल थे जो सबसे ज़्यादा किए गए हैं पिछले 2 महीने में। तो मैं इन सबको कलेक्ट किया है और कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में उन सबके जवाब दे दूँ। तो उनमें जो सबसे पहला कमेंट है वो है कि सर आपने अपने वीडियोज़ में फंगल इन्फेक्शन के कई इलाज बताए हैं, ऐसे में कन्फ्यूज़न है कि हम कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो सबसे अच्छा हो और फास्ट रिज़ल्ट देता हो और फंगस कभी वापस ना आए। तो देखिए, मैं तकरीबन 2 या ढाई साल से या 3 साल तकरीबन होने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। अब होता क्या है कि कोई मेरा नया व्यूवर आज वीडियो देखता है मेरी कोई जो 2 साल पुरानी है, फिर अगले दिन देख लेता है या उसी टाइम देख लेता है जो वीडियो रिसेंटली का है, तो उससे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार इन्होंने पहले कोई ट्रीटमेंट बताया और आज कोई ट्रीटमेंट बता रहे हैं। तो एक्चुअल में होता ये है कि आप जब लोग वीडियो देखें तो उसमें टाइमलाइन देख लिया करें, उसमें डेट देख लिया करें कि वो कब का वीडियो है। ठीक है, देखें कोई सी भी बीमारी हो, जैसे जैसे वो पुरानी होती चली जाती है वैसे वैसे वो और ज़्यादा क्रॉनिक होती है और ज़्यादा मतलब ख़तरनाक समझ लीजिए हो जाती है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं, पुराने ट्रीटमेंट उसमें काम नहीं करते हैं। तो हमने जो पहले ट्रीटमेंट बताए थे शुरुआत में, तो उससे उस टाइम का फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता है ना, कुछ केस में अब नहीं होता है। तो हमें ट्रीटमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज मैं डेट मेंशन कर देता हूं वीडियो के अंदर। आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2021 में, और जो इस टाइम ट्रीटमेंट काम कर रहा है, जो जिसके हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है कि सारसा होम्योपैथी सिरप वीज़ल का। ठीक है, इसको 10 ml दिन में 2 टाइम लेना होता है, या फिर ब्लोडोलाइफ होम्योपैथी सिरप। ये दोनों ही एक ब्लड प्यूरीफायर हैं जो कि बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं। ब्लड के अंदर जितने भी कचरा पट्टी होता है उसको निकाल देते हैं पेशाब के रास्ते से। ठीक है, और जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन जमा होते हैं तब तक आपको स्किन की प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, सोरियोसिस हो, XYZ कुछ भी हो। ठीक है, तो हम इस थेरेपी पे काम करते हैं। तो ये इसकी डोज होती है 10 ml उन लोगों के लिए जिनका वेट 50 kg से ऊपर है। दूसरी बात, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, अभी अक्टूबर चल रहा है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है। तो आप जो सारसा या ब्लोडोलाइफ आप लेंगे उसको थोड़ा सा हल्के गर्म पानी में मिक्स करके ले लीजिएगा, थोड़ा सा पानी। ठीक है ना, तो इससे क्या है कि जो उसका हल्का सा साइड इफेक्ट है कि इससे ज़ुकाम हो जाता है, उससे आप बचे रहेंगे। तो ये लीजिएगा। दूसरा, ऑक्सीफूड हर्बल इम्यूनिटी कैप्सूल। ये कम्प्लीटली हर्बल कैप्सूल है जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो 1 महीना इसको लेना होता है, पर डे का 1 कैप्सूल होता है। दूसरा, एम्ब्रोकेट क्रीम यानी कि एमरोल्फिन। ठीक है, 0.25% में ये लेना होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे आज काम कर रहा है फंगल इन्फेक्शन पे। हम 99 पेशेंट को यही ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अच्छा खासा काम कर रहा है फंगल इन्फेक्शन के केस में। तो आप ये ट्रीटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रिसेंटली में इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और 1 साल के बाद या कोई और जब ये वीडियो देखेंगे तो उस टाइम हो सकता है कि कोई और ट्रीटमेंट काम कर रहा हो। अब जो दूसरा सवाल था वो ये है कि आपने जो ट्रीटमेंट बताया था उसे लेने के दौरान फंगल इन्फेक्शन तो ठीक हो रहा है, लेकिन स्किन के ऊपर दाने आ रहे हैं। अब ये कैसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा मुझसे किया गया है। ठीक है, नहीं, इसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स पड़े हुए थे, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसमें होता ये है कि जब आप इन्फेक्ट हुए थे, जब आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ था और एक ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा था, तो जाहिर बात है कि वहाँ पर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। 2 बीमारी एक साथ हो सकती है, तो उसकी वजह से आपको स्किन के ऊपर दाने आ सकते हैं। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, चलने दीजिएगा उसको ऐसे ही, और ये दाने ऑटोमेटिकली उसी ट्रीटमेंट से ख़त्म हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं, ज़्यादा तंग करते हैं, तो फिर डॉक्टर से मिलके कोई एंटीबायोटिक ले लीजिएगा 2-3 दिन के लिए। सुटेबल एंटीबायोटिक डॉक्टर्स बता देंगे, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ठीक है, नहीं, कितनी उसकी पोटेंशियल देनी है और कौन सा एंटीबायोटिक सूट करेगा। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी होने वाली बात नहीं है, इसकी वजह से आप अपना ट्रीटमेंट ना रोकें। तीसरा, कि आपका ट्रीटमेंट लेते हुए 1 महीना होने वाला है, लेकिन बीच बीच में फंगल इन्फेक्शन वापस आ रहा है। देखो, ऐसा हो सकता है 1 महीना नहीं, आपको अगर 45 डेज़ भी हो गए हैं तो भी इस तरह की पोजीशन हो सकती है कि आपका फंगल इन्फेक्शन वापस आ सकता है, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखो, होता ये है एक्चुअल में कि हमारी जो दवाई होती हैं ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं। अब वो एक इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी बीमारी कम हो रही है, ठीक हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौसम में कुछ चेंजेस आ गया या आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, कोई आपने मेडिसिन ले ली किसी बीमारी की, या आपको कोई तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, फीवर आ गया, तो उस वजह से इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ट्रीटमेंट आप लेते रहिएगा, जैसे ही आपके 2 महीने कंप्लीट होंगे आपका फंगल इन्फेक्शन इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई लोगों के इस तरह के कमेंट आते हैं कि जी आपके ट्रीटमेंट से हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है।
तो उसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जो बीमारी फंगल इन्फेक्शन लग रही है या किसी डॉक्टर ने डायग्नोस करके बताई है, हो सकता है कि वो ना हो, उसे री डायग्नोस की ज़रूरत हो और आप समझ रहे हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है और मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा हो। कई बार हमसे भी गलती हो जाती है। मुझे रिसेंटली कोई 10-15 दिन पहले एक साहब ने मुझे फ़ोटो भेजे स्किन के हाथ के, और देखने से उस टाइम पर लगा वो कि ये फंगल इन्फेक्शन है और मैंने फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दिया। फिर जब उन्होंने कहा कि इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, दवाएं काम नहीं कर रही हैं ज़्यादा, तो फिर मैंने उनको दोबारा फ़ोटो भेजने को भेजा, दोबारा फ़ोटो देखने को कहा उनसे। तो वो काफ़ी चेंज हो गया था और एकदम मुझे यकीन हो गया कि ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये ड्राई एक्जिमा है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्किन की बीमारी काफ़ी मिलती जुलती होती है और डायग्नोस करने में भी गलती हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, इवन सबसे हो जाती है। और हमसे तो हो जाने के चांस यूँ भी ज़्यादा हैं क्योंकि हम फ़ोटो देख रहे होते हैं, रियल में तो नहीं देख रहे होते इस चीज़ को, तो हो जाती है हमसे भी गलतियाँ। तो उसको फिर री डायग्नोस की ज़रूरत होती है। तो आप भी कंफर्म कर लें कि वाकई में फंगस है जो हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि फंगस नहीं होता है और हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं तो वहाँ वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो स्किन की कोई और बीमारी हो सकती है, उसको सोरियोसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, या किसी तरह का डायमेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 सवाल थे जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। और दूसरी बात ये थी कि काफ़ी दिन हो गए थे कोई वीडियो शूट किए हुए, और बहुत सारे टॉपिक्स मुझे सजेस्ट किए हैं आप सब ने, और मैं सोच रहा हूँ कि टाइम निकाल के उन सब पे बात की जाए इंशाल्लाह। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं एक एक करके वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।